मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 6 का चैप्टर 1 जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, नोइंग नंबर्स मतलब अपनी संख्यावान जानना। तो आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.4। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि एस्टिमेशन मतलब अब जब हमने अप्रॉक्सीमेट लेना है तो कैसे करना है, यही चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, अब बारी है हमारी इसको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई को इजी वे में करना। 13 को 104 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, पर हम एस्टीमेट के रूप में और जल्दी किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप 104 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कम टाइम में ऑरली मुँह ज़बानी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उंगलियों में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिमाग में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिना पेन पेंसिल उठाए वो चीज़ें कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, इसमें हमने वही सीखना है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट है 13 इंटू 104, इसी की बात करते हैं। अब 104 है, देखिए 13 वैसे ही है, 104 नंबर बड़ा है तो इसको हम छोटा कर देंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ने का मतलब है कि इसको हम 2 या 3 रकमों में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसके नज़दीक जो ज़ीरोज़ वाली रकम आती है, जैसे 104 के नज़दीक ज़ीरो वाली रकम 100 आती है, तो अब हम 104 को 100 + 4 लिख सकते हैं ना। जब हम 100 में 4 ऐड करें, 100 में 4 ऐड करें तो 104 बनता है। तो इसका मतलब हमने 104 को 100 + 4 लिख दिया। अब हमने 13 को 104 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने 13 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, जब ज़ीरोज़ वाली रकम से मल्टीप्लाई करना हो तो ज़ीरो को छोड़ दो। ज़ीरो के अलावा कौन सा नंबर बचा, 1, तो 13 1 ज़ा 13, इसमें ज़ीरोज़ कितनी है, 2, तो पीछे लगा दी 2 ज़ीरोज़, प्लस अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 13 का टेबल हमें आता है, तो 13 4 ज़ा कितना होता है, 52। ठीक है, ये ऑरली हो गया, 13 4 ज़ा 52। अब 1300 में 52 ऐड करने हैं, दोनों के सेम निशान है तो ऐड करूँगी, तो 1300 में 52 ऐड किए तो कितना हो गया, 1352। तो आपने देखा हमने मुँह ज़बानी कैसे कर लिया। कहाँ पे हमें ये, अगर मैं सिंपल करती तो इसको पेन पेंसिल की बजाय इसके साथ ही करना पड़ना था, बिना पेन पेंसिल के हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं, यही चीज़ सीखनी है इसमें। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, कहता बी पार्ट है 102 इंटू 105। अब इसमें दोनों को ही हम तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों 100 के नज़दीक है। अगर 1000 के नज़दीक होते तो हम 1000 लेते, पर ये तो 100 के नज़दीक है। जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि 102 या तो 100 के नज़दीक होगा या 200 के, तो 200 के तो ये बहुत दूर है, 100 के नज़दीक हुआ तो 100 लेंगे। पहले आप एक स्टेप में एक रकम तोड़ो, अगले स्टेप में दूसरी रकम तोड़ेंगे। दोनों एक ही स्टेप में तोड़ सकते हो, अगर आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं 105 तोड़ूंगी, 102 वैसे ही, 105 को लिखूंगी 100 + 5 100 + 5, 100 में 5 ऐड करूंगी तभी 105 बनेगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब 102 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 102 को 100 से, या 102 ऐसे ही रख लो, ठीक है, इंटू 100 प्लस 102 को 5 से इंटू 5। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों रखा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि हमने अब 102 को और इजी तोड़ना है। तो 102 को मैं क्या लिखूँगी, 100 + 2 इंटू 100 प्लस 102 को यहाँ पे भी 100 + 2 है ना, तो 100 + 2 इंटू 5। चाहे आप पहले स्टेप में दोनों 102 की बजाय 100 + 2 ये दोनों लिख सकते थे। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, इस 100 को इस 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ज़ीरोज़ के पीछे कोई नंबर नहीं, तो हमने सिर्फ एक को एक से करना है। 1 1 ज़ा 1,
टोटल कितनी ज़ीरोज़ आ गई, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ आ गए तो पीछे 4 लगा दिया, प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, पीछे 2 ज़ीरोज़। ऐसे ही अब 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 500, प्लस 5 को 2 से किया, 10, ये आ गया। अब सबके सेम निशान है तो जोड़ना है। 10,000 में 200, पहले 200 और 500 सेम है, 200 और 500 जोड़े 700, 700 में 10 जोड़े 710 हो गए। अब 10,000 में 710 जोड़े तो 10,710 बन गया। अगर आपको ऑरली ऐड करना नहीं आता तो पहले 10,000 लिखो, ये मैंने 10,000 लिखा। अब जब 200 लिखना है तो पीछे से लिखना शुरू करना है। इकाई वाला नंबर 0 है, यहाँ पे इकाई वाले के नीचे 0, फिर दहाई वाला 0, वो दहाई वाले के नीचे 0, फिर सैकड़े वाला 2 तो सैकड़े वाला 2। अगर 500 की बात करूँ, वंस प्लेस पे कौन सा है, 0, तो वंस प्लेस पे 0, टेंस पे भी 0, टेंस पे भी 0, हंड्रेड्स पे 5 तो हंड्रेड्स पे 5, तो ऐसे 10 पे वंस पे 0, टेंस पे 1, तो अब इन सबको ऐड करूँगी तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 6 × 107। अब इसमें 6 तो छोटा सा ही है, 107 बड़ा है तो इसको तोड़ूंगी, 107 को 100 + 7, तो यहाँ पे एक ही रकम तोड़ने वाली थी, तो अब हम डायरेक्टली करेंगे। 6 1 ज़ा 6, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2, तो 2 आ गई, प्लस 6 7 ज़ा 42। अब 600 में 42 ऐड करने हैं, क्यों, दोनों के सेम निशान है तो जोड़ करूँगी। 600 में 42 ऐड किया तो क्या आ गया, 642। ठीक है, डी पार्ट देखें, 16 × 106, ये आ गया। यहाँ पे भी 106 जोड़ने वाला है, 16 × 100 + 6। ठीक है, अब 16 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 16 1 ज़ा 16, पीछे कितनी ज़ीरोज़, 2, प्लस 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 96 आ गया। ठीक है, क्योंकि 15 का टेबल आता ही होता है, तो 15 में 6 ऐड, 15 6 ज़ा 90, 90 में 6 ऐड किया, 96। अब 1600 में 96 ऐड किया तो पीछे तो 0 ही है, तो ये आ गया 1696। अगर आपको मूंजबानी नहीं आता तो पहले मैंने 1600 लिखा, अब 96 लिखना है तो पीछे से ही लिखना शुरू करना है, नंबर भी पीछे से ही। इकाई वाली रकम वंस प्लेस पे कौन सा, 6, तो पीछे से इकाई वाली रकम पे लिखना है 6। दहाई वाली टेंस प्लेस पे क्या है, 9, तो टेंस प्लेस में हमने लिखा 9, तो ये 6 वैसे 9 वैसे 6 वैसे 1, तो ये आ गया 1696। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। डी हो गया हमारा, अब आ रही है ई की, 201 × 205। अब इसमें भी दोनों हम तोड़ेंगे, 201 भी 205 भी। पहले 205 तोड़ लेते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे दोनों करके दिखाती हूँ। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया है उसमें मैंने एक एक स्टेप में तोड़े हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों इकट्ठे तोड़ के दिखाती हूँ। 201 को 200 + 1 हो गया, 205 को 200 + 5 हो गया, यही हो गया। अब हमने पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, पहले 200 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो ज़ीरोज़ छोड़ दो, 2 2 ज़ा 4, कितनी ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरोज़ लगा दी, प्लस अब फिर 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 का 10, कितनी ज़ीरोज़ है, 200 में 2 तो लगा दी, प्लस अब इस पिछली रकम की बारी है, तो ये 1 को 200 से किया, 1 2 का 2, कितनी ज़ीरोज़ है, 2, प्लस फिर 1 को 5 से किया, 5 1 ज़ा 5। मतलब पहली ब्रैकेट की पहली रकम पिछली दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, फिर पिछली रकम। ठीक है, अब इन सबको ऐड करूँ, 40,000 + 1000, 41,000, 41,205, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है F 22 × 102। अब इसमें 102 को तोड़ूंगी 22 × 100 + 2। ठीक है, क्योंकि 22 को भी आप तोड़ सकते हो, 20 + 2 लिख सकते हो, पर वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 122 से अब हम किसी भी रकम को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं 22 को नहीं तोड़ने लगी। अब 22 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2200 हो गया, 22 1 ज़ा 22, पीछे 2 ज़ीरोज़, प्लस अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, तो ये कितना हो गया, 2200 में 44 ऐड किए, 2244। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जी
अब जी में देखो इन्होंने पहले लिखा हुआ तोड़ के लिखा हुआ है, तो हमने पहले 6 इंटू 4 थी है, तो उन्होंने तोड़ के लिखा हुआ है। तो पहले 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 24, प्लस अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, तो 24 में 18 जोड़े, इसको अब ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। 8 और 4 12, 2 एक ऊपर, 2 और 2 4, तो ये आंसर आ गया मेरा 42, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही एच पार्ट कर लेते हैं, क्या एच 17 माइनस 9 इंटू 3, तो अब 3 को पहले 17 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 51, बीच में निशान माइनस का तो माइनस ही लगाना है, जो ब्रैकेट के अंदर निशान है साइन है वही लगाना है। अब 3 9 27, तो 51 में से 27 माइनस करने हैं, तो 1 में से तो 7 माइनस नहीं हो सकता, एक ने 5 में से क्या लिया, इससे उधार मांगा, जब 5 ने एक उधार इसको दे दिया तो ये बन गया 11, 5 में से एक कम हो गया बन गया 4, 11 में से 7 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो आंसर कितना आ गया 24। निशान बड़ी रकम का, बड़ी 51, उसका निशान प्लस का, तो इसका आंसर भी प्लस। 51 के आगे कोई निशान नहीं लगा, जिस रकम के आगे कोई निशान ना लगाओ तो कौन सा मानते हैं प्लस। आप लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, पर आपने अपने दिमाग में इसको प्लस ही रखना है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 + 4 इंटू डिवाइडेड बाई 2 ये है। अब पहले 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो प्लस पर लगता है मल्टीप्लाई पर लगता है वही डिवाइड के ऑपरेशंस पे लगता है, पर हर ऑपरेशन नहीं लगता, सिर्फ ये ऑपरेशन ही लगता है, ठीक है। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट वाला निशान, वैसे ही 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब इस तरह की रकम में हम कैसे करते हैं, जो पहली रकम होती है उसको डिवीजन के अंदर रखते हैं, पिछली रकम को बाहर। 2 10 20, तो इसका आंसर आ गया मेरा 10, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते वक्त जो पहली रकम है उसको अंदर, पिछली को बाहर, तो 2 के टेबल पे 2 पे गया 4, तो दोनों के सेम निशान है, ऐड करूँगी कितना आ गया 12, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था, हमने मिनटों सेकंडों में बिना पेन पेंसिल उठाए कैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तोड़ तोड़ के, इजी। जैसे मैंने अब मूजबानी करना हो को 25 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, अब मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने 25 को 20 से करना है तो क्या करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, 25 के बजाय पहले 20 को 20 से कर लूँगी, 400 हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 पीछे 2 ज़ीरोज़ वैसे लगा दी। अब अभी 5 तो बच गया ना, हमने सिर्फ 20 से किया जबकि हमें 25 चाहिए था, तो 20 को 5 से अलग कर लो, कितना हो गया 100, 400 + 100 कितना हो गया 500, तो ये मूजबानी मैं कर सकती हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह ब्लैक बोर्ड पर या यहाँ स्क्रीन पे किया है, पर जब हम बाज़ार जाते हैं वहाँ तो हमारे पास हर वक्त पेंसिल पेपर नहीं होता, तो इस तरह हम मोबाइल में या इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी 1.4 एक्सरसाइज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझना है क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगली लेक्चर में हम 1.5 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।